इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए हम हमेशा सोचा करते हैं, हमेशा ये विचार करते हैं हम बहुत आनंद में रहें, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं जो हम सोचते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। कमियां कहाँ रह जाती हैं? हमारे भीतर अथवा सामने वाले के भीतर। कुछ ना कुछ ऐसा होता अवश्य है जिससे मनचाहा रिजल्ट मिल नहीं पाता है। जब बात रिलेशनशिप की हो, आपस के संबंध की हो, तब बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। दो प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, चाहे वो चेस हो, टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, बैडमिंटन हो। वो हमारे इंडिविजुअल सोलो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, जीतना और हारना। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं वहाँ टीम वर्क की आवश्यकता होती है। हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। इंडिविजुअल लेवल पर एक प्लेयर कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन अदर प्लेयर्स अपना 100% डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो रिजल्ट जो निकल कर के आता है, जीता हुआ मैच भी हार जाया जाता है। लेकिन जो गेम्स सिर्फ इंडिविजुअली डिपेंडेंट होते हैं, उसमें हम जैसा परफॉर्म करते हैं वो हमारे ऊपर आधारित होता है, टू विन और लूज। जब व्यक्ति अकेला रहता है, किसी के साथ नहीं रहता है, कोई कंपनी नहीं होती है, वो जो चाहे कर सकता है, जैसा चाहे कर सकता है। लेकिन जब आप फैमिली में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, आपके जीवन की खुशियां मात्र आप पर ही आधारित नहीं होती, आपके साथ साथ अन्य का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो एक टीम की जीत के लिए हर मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन अपना इंपॉर्टेंस रखता है। वो कितना कंट्रीब्यूट करता है उसके अनुसार परिणाम निकल करके आता है। और अब जहां रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, उसका भी रिजल्ट क्या सिर्फ आप पर ही आधारित रहता है? नहीं, आपके पार्टनर पर भी डिपेंड करता है, अन्य फैमिली मेंबर्स पर भी डिपेंड करता है, बच्चों पर भी डिपेंड करता है, पेरेंट्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है। जीवन सुखमय बनने अथवा दुखमय बने, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सबकी, अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की। जब व्यक्ति चंद लोगों के साथ रहता है तो उसे क्या करना चाहिए कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहे, खासकर हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग, पिता पुत्र की बॉन्डिंग।
आपकी बॉन्डिंग बिगड़ क्यों जाती है? ट्यूनिंग मैच क्यों नहीं हो पाती? कभी आपने सोचा है? और ऐसा बहुतों के साथ होता है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों के साथ होता है, जो बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, इवन अपनी कंपनी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं, एज ए मैनेजर, एज ए हायर पोस्ट। लेकिन घर में क्या हो जाता है, फैमिली में क्या हो जाता है? आप इतने सारों को अपने ऑफिस में मैनेज कर लेते हैं, थाउजेंड्स एम्प्लॉय को आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ में आप 2-4 को मैनेज नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा? आप भी टैलेंटेड हैं, पार्टनर भी टैलेंटेड है, हर एक मेंबर टैलेंटेड है। आपके ऑफिस में आपके कलीग्स होते हैं, स्टाफ होता है, उनसे आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन आप जिनके साथ रहते हैं वह आपका खून का रिश्ता है, आपस के संबंध का रिश्ता है। जहां इतना अपनापन है वहां पर इतना दुख भरा माहौल क्यों पैदा हो जाता है? आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, देखे ना रियल लाइफ में। नाउअडेज ऐसे केसेस हर एक घर छोड़ करके देखने को मिल ही जाते हैं। कोई भी नहीं बच रहा आज के जमाने में, चाहे वो मेट्रो में रह रहा हो, चाहे वो टियर 2, टियर 3 सिटी में रह रहा हो, अथवा एक छोटे से विलेज में रहता हो। सबके हाल ऐसे ही क्यों हैं? क्या धर्म हमने समझा नहीं? आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री यहां क्यों काम नहीं आ रही? जब बाहर आपकी डिग्री बहुत अच्छे से काम में आ रही है, आपका टैलेंट बहुत अच्छे से पूरी कंपनी के लिए, प्लांट के लिए, फैक्ट्री के लिए, प्रोडक्शन यूनिट के लिए, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए इतना अच्छा काम आता है, तो टैलेंट वो आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में कहाँ चला जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप पॉइंट आउट कर सकते हैं खुशी दिल जी? हाँ, आप तो एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन यूनिट चलाते हो, हाँ, एक प्लांट को मैनेज कर लेते हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? छोटे से घर को वो मैनेज नहीं कर पाते। यहां तक कि हस्बैंड वाइफ आपस में ट्यूनिंग ठीक नहीं रह पाते। महाराज जी, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है, समझ में नहीं आता ऐसे क्यों होता है। अरे, जिसे दुनिया की सारी जानकारी है, जो दुनिया को अच्छे से टैकल कर सकता है, न केवल इंडियंस, आप अपने फॉरेन क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छे से डील कर लेते हो। ना आपका कल्चर मैच करता है, ना आपका स्टडी मैच करती है, कुछ भी मैच नहीं करता, फिर भी आपकी बॉन्डिंग उनसे इतनी अच्छी हो जाती है। लेकिन जिनसे आपका कल्चर भी मैच कर रहा है, आपके संस्कार भी मैच कर रहे हैं, धर्म भी मैच कर रहा है, और ऐसा नहीं अभी से, पहले से आप लोग जानते रहे हो एक दूसरे को, फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? उस रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट क्यों होते हैं आपस में? और वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ते चले जाते हैं, एक समय एक ब्रेकअप में एंड हो जाते हैं, हो जाते हैं ना?
यदि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप देखें तो वो डाइवोर्स में एंड हो जाते हैं। पहले के जमाने में लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन अधिक समझदार थे। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हो रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है। What's the difference between information, knowledge and wisdom? यदि हम इस बात को समझ लें तो बहुत आसानी से हम रूट कॉज तक पहुंच जाएंगे। कॉलेजेस में आपको डिग्री मिलती है, नॉलेज मिलता है, लेकिन विजडम कहाँ मिलता है? हमारा जीवन सुखी किससे होता है? उस डिग्री से, एकेडमिक्स से, क्वालिफिकेशन से, नॉलेज से, कि कुछ और से? जब लोग कम पढ़े लिखे थे, जिनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, वो बड़े आनंद से जीते थे। आज आपके पास फैसिलिटीज बहुत सारी हैं, डिग्रीज है, मनी है, स्टेटस है, लाइफ स्टाइल है, शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ है। नहीं है? आज के जमाने में कोई कमी किसी के पास नहीं है। आप अपनी प्रीवियस जनरेशन को उठा करके देख लें और आज की जनरेशन को उठा करके देखो। जितनी फैसिलिटीज आज की जनरेशन के पास है, जितना मनी पावर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके कंपैरिजन में जो प्रीवियस जनरेशन थी उनके पास इतना कुछ नहीं था। आज आपके पास सब तो है, लेकिन शायद जो होना चाहिए वो नहीं। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास जो होना चाहिए था वह था। आपके पास इंफॉर्मेशन है ना? सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन क्या नहीं है बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो क्या नहीं है आप लोगों के पास? क्योंकि उसके बिना जीवन सुखी नहीं है। जीवन में बड़े दुख हैं। वो दुख क्यों पैदा हो रहे हैं? वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों पैदा हो रहे हैं? आप क्या एनालाइज करते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? और ये प्राय सबके साथ हो रहा है आज के जमाने में। वो चाहे पुणे में रह रहा हो, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, छोटे से गांव में रह रहा हो, उसके साथ भी हो रहा है। महाराज जी, हम लोग है ना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं पार्टनर से या रिलेटिव से, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होता है तो फिर अच्छा रिलेशंस तो क्या पहले के जमाने में एक्सपेक्टेशन नहीं रहती थी? आपकी प्रीवियस जनरेशन में जो थे, आपके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट जो रहते थे, उस जमाने में क्या अपेक्षा नहीं रहती थी क्या लोगों को? हाँ, अपेक्षाएं तो हमेशा रहती आई हैं। इंसान है तो अपेक्षाओं को रख करके जीता है। क्या पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है आज के जमाने में एक्सपेक्टेशन? और दूसरी बात है, क्वालिफिकेशन से हम लोगों का, इंफॉर्मेशन से, सो कॉल्ड नॉलेज से हम लोगों का ईगो बढ़ गया है, तो अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। हाँ, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस आर बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज एंड यू कैन से द कमोडिटी एक्सपेक्टेशंस अवेलेबल अराउंड अस, ये देख के और इंफॉर्मेशन नॉलेज से अपने आप में गर्व आ जाता है। ईगो जो जिसको बोलते हैं हम लोग। एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो रहा है, कंपैरिजन ज्यादा हो रहा है। हम एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे हैं कि आप किसी पड़ोसी को देख करके, किसी कलीग को देख करके कंपैरिजन ज्यादा करते हो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक्सपेक्टेशन और ईगो तो है ही, साथ में प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। किस बात की प्रक्रिया? डिवोर्स लेने की। अच्छा, डिवोर्स लेने की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। अच्छा, ब्रेकअप करने की प्रक्रिया बहुत आ गया।
महाराज जी पहले थोड़ा सामाजिक दबाव भी रहता था, इतना आसान नहीं था, लोग 4 लोगों के बारे में भी सोचते थे, परिवार के बारे में भी सोचते थे, लेकिन अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, लोग शहरों में रह रहे हैं, हाँ। आसपास का माहौल देखते हैं और बहुत आसानी से डिवोर्स हो भी जाता है। ये भी एक रीजन है। अच्छा, डिवोर्स आसानी से हो जाता है, इस कारण ले लेते हैं। नहीं महाराज जी, ये लॉजिक तो समझ में नहीं आया हमें। ईगो और एक्सपेक्टेशंस की वजह से महाराज जी जो भी एक दूसरे के प्रति जो भाव होते हैं तो उनको एक समर्थन भी मिल जाता है बाहर साइड से। अच्छा, हमें बहुत केसेस सुनने में आ रहे हैं आज के ज़माने में। पुणे में आकर के 15-20 तो हमने सुन लिए अभी इतने दिनों में, और उनकी लाइफ स्पेन है, मैरिज लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं रहा, हार्डली 3 months, 4 months, 6 months, 1 year, 2 years। इतने कम टाइम पीरियड में ही वे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम उस कारण को सब तक पकड़ नहीं पाएंगे, हम इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उस कारण को खोजने की कोशिश करें, मूल कारण कहाँ है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी लेवल जो एक चीज़ लेवल होना चाहिए आज की पीढ़ी में वो नहीं है, और जो पहले जो पीढ़ी में मैच्योरिटी लेवल जो समझदारी थी वो पहले ज़्यादा थी, और अभी जो पीढ़ी में है वो थोड़ा कम है, तो उस कारण से गैप क्रिएट हो रहा है। अच्छा, तो नॉलेज आज के लेवल, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, और विजडम नहीं है। नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा हमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? क्यों सीरीज भाई, क्या है? क्योंकि ज्ञान तो बहुत हो रहा है आज के जमाने में, आपके पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे आप सब कुछ जान सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।